सर जी अपना थोड़ा सा परिचय दें। हाँ, मेरा नाम महबूब अली कैसर है। सर। और अभी वर्तमान में हम आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी सर। आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी बनाए हमको जब हम पार्टी से लोजपा से रिजाइन किए थे। जी सर। और उससे पहले 2 बार एमपी रह चुके हैं खगड़िया से, आप जानते ही हैं। जी सर। लोजपा से 2 बार एमपी रहे हैं। जी उससे सर। पहले 3 बार सिमरी बख्तियारपुर से एमएलए चुन करके आए थे। जी सर। मंत्री भी रहे हैं। जी सर। कांग्रेस के हम बिहार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2.5 साल। जी सर। उससे पहले कांग्रेस के सेक्रेटरी थे दिल्ली में। जी सर। और हम लोग के टाइम में दिल्ली में चुनाव हुआ था। जब हम लोग सेक्रेटरी थे तो 6 सीट दिल्ली में कांग्रेस को आया था। जी सर। और हम लोग दिल्ली ही के इंचार्ज थे। गहलोत साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे। जी सर। तो यही हमारे पिताजी 7-8 बार शायद एमएलए रहे सिमरी बख्तियारपुर से। जी सर। और 20-22 साल तक मंत्री भी रहे। सर चौधरी मोहम्मद आपके सलाउद्दीन। माध्यम से वहाँ कितना काम सब हुआ था उसका भी जिक्र थोड़ा करें। और फिर इलेक्शन आने वाला है सर। काम तो दुनिया भर का काम हुआ है। इंजीनियरिंग खगड़िया की बात करें जी जी खगड़िया का। जी सर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर खुला, एएनएम कॉलेज खुला, आपके ट्रॉमा सेंटर पास हुआ, उसमें काम चल रहा है। जी सर। आपके मेगा फूड पार्क खगड़िया में खुला। जी सर। इसी वजह से उसमें कुछ कोर्ट केस उसमें अभी रुका हुआ है। जी सर। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी चीज़ हुई। 4-4 स्टेशन जो है, आदर्श स्टेशन मेरे समय में हुआ था। जी सर। जिसमें सिमरी बख्तियारपुर भी था, जी सर। खगड़िया था, मंसी था, जी महेशखुंट भी था। जी सर। लेकिन महेशखुंट मेरे जाने के बाद पता नहीं किसी वजह से उसको उसका फंडिंग स्टॉप कर दिया गया है। जी सर। अनेक ओवर ब्रिजेस बने। जी सर। उस राहा पुल जो है जो डैमेज था, 4 साल से लंबित था, वो सब हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना और इस ग्राम सड़क योजना, इस सब में तो जो काम होता है हुआ ही है। जी सर। फरकिया जो इलाका कहलाता था पूरे खगड़िया और सहरसा का, जी सर। उसमें पिछले 6-7 साल में आप जाइएगा तो अब आपको अगर कोई वहाँ पर रहने वाला हो 5 साल 6 साल के बाद उस एरिया में जाएगा तो उसको वो पहचानेगा नहीं कि वही एरिया 5-7 साल के बाद है। सर अभी फिर इलेक्शन आने वाला है। इस बार इलेक्शन में किस टाइप का मान लीजिए इलेक्शन होगा? सब साथ आप लोग लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे? कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है? और अभी कौन सा देखिए, काम अभी चल तक रहा तो 2 धारा है जो कि पिछले एमपी इलेक्शन में भी था। लगभग वही धारा आज के दिन में हम लोग मानते हैं कि वही है। है? जी सर। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें राजद है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं, जी सर। मुकेश सहनी जी हैं। जी। अभी तक तो यही दिख रहा है। एक प्रशांत किशोर आ गया है सर बीच में। प्रशांत किशोर जी अब एक थर्ड फोर्स होकर के आए हैं और 1-1.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। जी सर। अब पिछले बाय इलेक्शन में सीट तो नहीं आया, कुछ कुछ वोट एक जगह लाया, बाकी अब देखिए उनका क्या प्रभाव होता है। लेकिन वो भी हैं इसमें। और एक तरफ एनडीए है, तो जी। एनडीए की तरफ जानते ही हैं कि लोग सब लोग हैं। जी सर। लेकिन अभी का जो माहौल है, जैसे मान लीजिए पूरा चल रहा है, हाँ, ये मान लीजिए कोई बोल रहा है छड़ा चोर है, तो कोई बोल रहा है जगन्नाथ मिश्रा के लड़का को मंत्री बना दिए हैं, वो भी तो थे, जेल में गए थे। नाना तरह का मान लीजिए एक दूसरे पर ये हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक सब आदमी को मान लीजिए ठीक है क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बात करनी चाहिए फ्यूचर की। अभी क्या हो रहा है, जी। क्या फ्यूचर प्लान है, जी। क्या डेवलपमेंट का बिहार का जी प्लान है। कैसे आगे बढ़ेगा बिहार। 25 साल 50 साल पहले कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया और जगन्नाथ मिश्रा ये था, वो इसी सब फालतू बात है, एकदम जी। बेकार, जिसको कोई काम नहीं है जी। अपना गिनाने का। वो तरह तरह के 20 साल पहले अंधेरा था और क्या नाम है 7 बजे के बाद लोग निकलते नहीं, सब मनगढ़ंत बात है। हम लोग तो हमेशा राजनीति में थे, कभी ऐसा कोई माहौल था ही नहीं। और उसको भंजाते भंजाते उसको इलेक्शन में खाली जब आता है तो उसको भंजाया जाता है। सर आप अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है, क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा बहुत कम होती है। जी अब पुराने बात को 70 साल से लेकर के 25 साल तक का कि इस बार पहले जो क्या हुआ नहीं हुआ इस बार जो पार्टी टिकट देगी, मान लीजिए कांग्रेस हो या आरजेडी हो, क्या मुद्दा क्या रहेगा इस पर? किस आधार पर टिकट दिया जाएगा इस बार?
देखिए, जो सिटिंग लोग हैं उनका समीक्षा हो रहा है, जिन जी लोग का असेसमेंट हो रहा है, जिन लोग अच्छा किए हैं उन लोग को सीट मिलना चाहिए। जी अब हम तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, वो तो अब अंतिम समय में बैठ करके ये सब डिसाइड होगा। जी लेकिन मोटा मोटी ये है कि जो विनेबिलिटी होगा, जिनको जीतने का ज़्यादा संभावना रहेगा, उनको टिकट दिया जाएगा। ये हमारे तेजस्वी जी हमेशा हर मीटिंग में बोलते ही हैं, जी और यही सब पार्टी का रहता ही है। यही हम लोग के पार्टी का तो यही है कि जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जिनका फीडबैक अच्छा है, उनको दिया जाएगा। तब है कि अलायंस है, अभी कौन सीट किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने अलायंस में हो सकता है और कोई आ जाए, नहीं आए, तब तो आगे की बात है। इसको सर, आप अभी से क्या कहें। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पार्टी पॉलिटिक्स, सबसे कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जदयू, सबसे उठ करके सबको, बिहार को, हिंदू पूरे मुसलमान से ऊपर उठ करके। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे बिहार को, जी हर राज्य को, जी जैसे हम लोग थे, जैसा भाईचारा जी बना था पहले, जी आज से 7-8 साल पहले, जी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस सोशल फैब्रिक को, जो जी समाज में जो एकता और आपस में अखंडता था उसको। भाईचारा था, जी, मोहब्बत था, उसको बरकरार रख। उसको बरकरार रखना, कायम रखना। उसके बाद कोई पार्टी पावर में आए नहीं आए, वो सब तो जनता डिसाइड करती है। लेकिन इस चीज़ को सबसे ज़रूरी ये है कि आपस का, तभी अपना बिहार भी तरक्की करेगा, हर राज्य तरक्की करेगा, तभी देश तरक्की करेगा। और आपस में अगर इंतशार हो, आपस में अगर लड़ाई झगड़ा हो, जी, तो इसे कोई बर्बादी तरक्की के नहीं, इससे अलावा बर्बादी के अलावा और और कोई। कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। सर, अभी रमजान का टाइम चल रहा है, हिंदू को होली का समय आ गया है। इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस जो अभी मैसेज अभी हमने दिया है, वही मैसेज देना है कि होली में सब लोग मिलजुल करके हम लोग होली भी मनाएं, जी रमज़ान की भी इज्जत करें। जी और रमज़ान जब ख़त्म होता है तो ईद में जैसे हम लोग हमेशा हर एक ज़ात के, हर कौम के, हर प्रांत के लोग एक एक दूसरे से से गला मिलते मिलते थे। जुलते हैं, जी सेवई खाते हैं, जी 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 मिठाई खाते हैं, रंग डालते हैं होली में। उस जी तरह से ये भाईचारा जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये बना जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मोबाइल नंबर सर का कितना हुआ? रहे। दे देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।